मखाना के अंदर में आप स्कोप क्या नजर आता है आपको, और चैलेंजेस कहां पर अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं? ये मेरा पहला सवाल। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी बिहार में, क्योंकि आपने कहा कि पहली बार आप बिहार आए हैं, तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी यही दिख रही है कि आप जैसे लोग यदि बिहार में आते हैं तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जहाँ तक बात है मखाने को लेके, तो मैं आपको कहूँ मखाना में अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि ये सुपर फूड की कैटेगरी में भी है और इसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है या इसकी जो बेनिफिट्स है वो बहुत अलग है सभी नट्स के साथ में, और इसको हम कंपेयर नट्स से करते हैं। तो नो डाउट मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं मखाने में, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। आज भी आप मखाना बोर्ड बना ले या कुछ भी कर ले, बट हम यदि कहेंगे तो 100 में मैं इसको 10 रैंक दूंगी। अच्छा, कि मखाना के ऊपर जो वर्किंग है वो 10 है। मतलब जितना बड़ा काम हो सकता है। आज आप देखिए मिलेट्स को जब गवर्नमेंट ने चाहा तो मिलेट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उसी तरह मिलेट से कई गुना अच्छा प्रोडक्ट मखाना है। फर्स्ट, सेकंड, यदि फार्मर्स, आज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो टारगेट एरिया रहता है फार्मर्स है, फार्मर्स इनकम है। यदि आप देखेंगे तो मेरे को बताइए कितने क्रॉप ऐसे हैं जिसमें मखाना ऐसे हाई इनकम बिजनेस है। बहुत कम क्रॉप है जिसके अंदर की मखाना वन ऑफ देम है। थर्ड, कि आज हमारे बिहार का जो क्लाइमेटिक, आप कहेंगे कि जो लैंड एरिया है या जिसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है लो लैंड, वहां पे मखाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस नहीं है। चाहे आप हम जैसे लोगों से पूछिए, जो कि मैं मणिपाल से पास आउट थी, सेटल थी, आया कि भैया फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी खोलें, नेचुरल में खोला, मखाना में इंटर किया, करने के बाद ऐसा हो गया कि मेन प्रोडक्ट मखाना बन गया हमारा बिकॉज लॉकडाउन की वजह से। लेकिन आज मुझे कभी कभी रिग्रेट फील होता है, बिकॉज इसलिए कि हमने 7 साल दिया, 7 साल के अंदर जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वी आर स्ट्रगलिंग एवरी ईयर बिकॉज एवरी ईयर वी आर फेसिंग वन चैलेंज। आज क्या ये, क्योंकि आप बताइए, अभी आप देखिए अभी क्या हाइप है। अभी आप सुने, आप तो बताए केवल कि मखाना का मार्केट बड़ा है, आपने ये नहीं बताया कि अभी मखाना का मार्केट 200 रुपए टूटा हुआ है। तो आप पूछिए कि जो लोग मखाना मार्केट में है उसकी क्या हालत है अभी, ये आप सबसे पूछिए। फार्मर्स को तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फार्मर्स ने बेच लिया था, बट जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि आज एक कमोडिटी में यदि 200 रुपए का डिफरेंसेस आ जाए तो किसी के लिए बेयर करना मुश्किल है।